प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही है, उसके क्रमशः पाठ 3 में कारक प्रकरण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कर्तृकारक और कर्म कारक के सूत्रों को देखा। अब हम लोग कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से संबंधित उपपद विभक्ति के वार्तिक सूत्रों को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, उपपद विभक्ति का अर्थ क्या है और उपपद विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। उपपद विभक्ति उन्हें कहा जाता है जो शब्द के साथ विभक्ति का निर्धारण करे, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का योग होने पर, कुछ निर्धारित शब्दों का योग होने पर भी विभक्ति हो जाती है और वह कारक के सूत्रों के अनुसार उसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि विभक्तियाँ क्रमशः हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द से होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। आइए हम लोग प्रथम वार्तिक जो कर्म कारक में है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए वार्तिकम क्या है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि द्वितीया। अभितः और परितः समया निकषा हा और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। पुनः देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति, इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। आइए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, क्रमशः अर्थ देखते हैं। आइए हम लोग वार्तिक का पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? तो हम लोग देखते हैं द्विपदम वार्तिकम। वार्तिक में कितने पद हैं? तो वार्तिक में 2 पद हैं। वार्तिक में कितने पद हैं? तो वार्तिक में हमें 2 पदों की प्राप्ति हुई है। कौन कौन से हैं? तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगे एक पद है और दूसरा पद क्या है? अपि। इस प्रकार हमें कितने पदों की प्राप्ति हुई है? तो 2 पदों की प्राप्ति हुई है। अब देखते हैं कि प्रथम पद हमारा कौन सी विभक्ति वचन का है और द्वितीय पद हमारा कौन सी विभक्ति वचन का है। तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगे, ये कौन से विभक्ति का है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार है। हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में शब्द रूप पर अभ्यास किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? राम शब्द का देखा था रूप, और राम शब्द के एक वचन में क्या बना है? रामे। उसी प्रकार योग शब्द के एक वचन में क्या सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? योगेश बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने शब्द रूप के अभ्यास से जाना कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगे में कौन सी विभक्ति वचन है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका अधिकरण अर्थ पर क्या होगा? में, परे, पर। तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगे, इन अभितादि के योग में अपि अर्थात
दूसरे शब्द का क्या अर्थ है? अपि अर्थात अव्यय। इस प्रकार दो पदों से बना सूत्र क्या है? अवितः परतः समयानिक्षा आप्रतियोगेपि द्वितीया, इन सभी के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो आइए हम लोग वार्तिक के अर्थ को देखते हैं। तो वार्तिकार्थः अभितादिभिः शब्दैः योगे द्वितीया विभक्ति स्यात्। अभितादिभिः कहने से तात्पर्य यहाँ है कि अभिता से लेकर और प्रति तक जितने भी शब्द हैं उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? उनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितादिभिः शब्दैः योगे द्वितीया विभक्ति ही स्यात्। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से अभितादि जितने भी शब्द हैं उनके अर्थों का वाक्यगत प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार इन शब्दों के योग में उपपद विभक्ति ही से जो बोधित है उनका प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए उदाहरणों को देखते हैं। तो अभितः शब्द को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम किस शब्द को देखेंगे? तो सर्वप्रथम हम लोग अभितः शब्द को देखते हैं। तो अभितः शब्द का यहाँ मुद्रण दोष पाया गया है। इसमें अभितः शब्द में अभिमुखार्थकम अव्ययम एतत् ऐसा लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इस अभितः शब्द का अर्थ क्या होगा? दोनों तरफ। क्या होगा? दोनों तरफ अव्ययम। दोनों तरफ के अर्थ का बोधक कौन है? अभितः है। आइए उदाहरण क्या दिया है? अभितः उपाध्यायम। मान लीजिए उदाहरण तो सही है, उदाहरण हम लोग सही कर सकते हैं। अभितः उपाध्यायम शिष्याः या छात्राः। अभितः उपाध्यायम शिष्याः छात्राः, ये हम लोग क्या है बोल सकते हैं। तो उपाध्यायस्य यहाँ पुरतः की जगह क्या हो जाएगा? पुरतः की जगह शब्द क्या आ जाएगा? अभितः आ जाएगा। उपाध्यायस्य अभितः इत्यर्थः। उपाध्याय के दोनों तरफ क्या है? शिष्य हैं या छात्र हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अभितः शब्द के अर्थ को देखा। अभितः शब्द का अर्थ क्या होगा? दोनों ओर। और दोनों ओर में उदाहरण क्या देखा हम लोगों ने? अभितः उपाध्यायम छात्राः या शिष्याः। तो उपाध्यायस्य अभितः इत्यर्थः। अभितः शब्द के योग में उपाध्याय में क्या हो गया? उपाध्याय में द्वितीया विभक्ति होकर क्या बना? उपाध्यायम। इसी प्रकार सिद्धांत कौमुदी में एक उदाहरण दिया गया है। सिद्धांत कौमुदी में अभितः शब्द का अर्थ क्या है? दोनों तरफ। जो अभितः शब्द का अर्थ होगा उसमें दोनों तरफ। और उदाहरण में क्या दिया गया है? अभितः कृष्णम गोपाः। अभितः कृष्णम गोपाः अर्थात कृष्ण के दोनों तरफ गोपियाँ हैं। कृष्ण के दोनों तरफ गोपियाँ हैं। कृष्णस्य अभितः इत्यर्थः। इस प्रकार जो है सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ मुद्रण दोष की वजह से अभिमुखार्थकम अव्ययम एतत् की जगह क्या होगा? दोनों तरफ इसका अभिता का अर्थ होगा। और अभिता के योग में उपाध्याय में जो द्वितीया विभक्ति हुई है यहाँ पूर्ता की जगह क्या हो जाएगा? अभिता हो जाएगा। ये हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग अग्रिम अभितः के बाद अब परितः शब्द पर चलते हैं। तो परितः शब्द का क्या अर्थ होगा? चतुर्षु पार्श्वेषु इत्यर्थकम अव्ययम। चारों तरफ जो हो, चारों तरफ जो हो उसे क्या बोलते हैं? परितः बोलेंगे। तो चारों तरफ हो, पास में चारों तरफ हो। इत्यर्थकम अव्ययम, इस अर्थ से बोधित क्या है? परितः शब्द है। तो परितः विद्यालयम, विद्यालय के चारों ओर। परितः उदाहरण क्या है? परितः विद्यालयम विद्यालयस्य चतुर्षु पार्श्वेषु इत्यर्थः। विद्यालय के चारों ओर इत्यर्थ यह इसका अर्थ होगा। तो विद्यालयस्य शब्द जो है
उसमें परिता के योग में क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होकर क्या बनेगा वाक्य, परितः विद्यालयम, ऐसा वाक्य बनेगा। आइए हम लोग तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। समया, कौन सा शब्द है, समया। समीपार्थकम अव्ययम इदम, समीप अर्थ का बोधक कौन है, यह समया अव्यय है। देखिए, वेद पाठशालाम समया, वेद पाठशाला के समीप अर्थात वेद पाठशाला के पास उदाहरण दिया गया है। तो वेद पाठशालायाः समीपे इत्यर्थः, देखिए बताया गया वेद पाठशालायाः समीपे इत्यर्थः, वेद पाठशाला के समीप, इस अर्थ में समया शब्द को अव्यय को बताया गया है। तो समया के योग में वेद पाठशाला में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीया विभक्ति होकर वाक्य हमारा क्या बना, वेद पाठशालाम समया। इस प्रकार अभितः परितः समया अव्ययों को के योग में द्वितीया विभक्ति हम लोगों ने की। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा इतनी सरलता से उदाहरणों के माध्यम से पाठ्य वस्तु का निर्माण किया गया है, जिससे छात्र सरलता और सुगमता से बोध कर वाक्य और संभाषण में संस्कृत का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकेंगे। आइए हम लोग आगे अगले अग्रिम शब्द को देखते हैं। अभितः परितः समया, अब निक्षा शब्द को देखेंगे। आप लोग इसी प्रकार वीडियो में स्नेह बनाए रहें और जितना अधिक से अधिक हो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग इसी प्रकार अपनी अध्ययन की श्रृंखला को जारी रख सकें। आइए हम लोग देखते हैं निक्षा शब्द को। तो निक्षा शब्द इदम अपि समीपार्थकम अव्ययम, इदम अर्थात यह, अपि अर्थात भी, यह भी क्या है, समीप अर्थ का से जाना जाने वाला क्या है, अव्यय है। इदम अपि समीपार्थकम अव्ययम, देखिए गुरुम निक्षा अर्थात गुरु के समीप, गुरुम निक्षा अर्थात गुरु के समीप, गुरोः निकटे इत्यर्थः। अब यहाँ देखिए निक्षा शब्द के योग में गुरु में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति होकर क्या रूप बना, गुरुम निक्षा। हम लोगों ने उकारांत गुरु शब्द का भी रूप का अभ्यास किया है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गुरुम निक्षा किस प्रकार गुरुम रूप कहाँ बनेगा वह उसमें बताया गया है। तो गुरुम निक्षा, निक्षा के योग में गुरुम में क्या हुई, द्वितीया विभक्ति हुई, तो क्या वाक्य बनेगा हमारा, गुरुम निक्षा। वही बताया गुरुओः निकटे इत्यर्थः, गुरु के निकट, इस अर्थ का बोध में क्या हुआ, निक्षा के योग में गुरुम में द्वितीया विभक्ति हुई। आइए अग्रिम शब्द को देखते हैं। हा, क्या है, हा। हा इति विषादार्थकम आकारांतम अव्ययम, हा इति विषादार्थकम, हम लोग इतने अर्थ को ही देखते हैं अभी। हा इति विषादार्थकम, हा शब्द किसका बोध कराता है, तो विषाद अर्थात दुख, किसका बोध कराता है, विषाद अर्थात दुख का बोध कराता है। ठीक है, हा शब्द किसका बोध कराएगा, दुख का बोध कराता है। और यह शब्द कैसा है, तो ये क्या है, आकारांत अव्यय है। आकारांत अब किसे कहेंगे, तो मान लीजिए जैसे हा शब्द लिखा है और उसके अंत में क्या है, आ है, तो ऐसा शब्द जिसमें अंतिम में आ हो या अ हो वह आकारांत, और आकारांत से जाना जाता है। हम लोगों ने शब्द रूप में इसका विस्तृत अभ्यास किया है। आइए वही लिखा है, हा इति विषादार्थकम आकारांतम अव्ययम, हा इति विषादार्थकम अर्थात दुख से जाना जाने वाला क्या है, आकारांत अव्यय है, क्योंकि हा में आकारांत है। और अमरकोश जो शब्दकोश का भंडार जिसे कहा जाता है, उस ग्रंथ में क्या दिया है, हा विषादशु गर्तिषु, हा विषादशु गर्तिषु। देखिए यहाँ विषाद अर्थ से बोधित बताया गया है, किसको, हा शब्द को विषाद अर्थ से बोधित किया गया है। आप लोग देखिए हा को किससे बताया गया है, विषाद अर्थ में बताया गया है। देखिए इति अमरकोश वचनम, यह अमरकोश का क्या है, वचन है। हा नास्तिकम,
मतलब नास्तिक को दुख, हा के योग में नास्तिक में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति होकर क्या वाक्य बना हमारा, हा नास्तिकम अविता परिता समया निक्षा हा प्रति योगे, पी से क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति हा के योग में नास्तिक में हुई, तो हा नास्तिकम देखिए बताया गया है, हा नास्तिकम विषादः दुखम वा इत्यर्थः, या विषाद कहिए या दुख कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। इसी प्रकार अंतिम वार्तिक के अंतिम शब्द को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रति। प्रति प्रति शब्द क्या अर्थ है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, यह बुभुक्षितम अस्ति तस्य बुद्धौ किमपि न स्फुरति बुभुक्षा कारणात् इत्यर्थः। देखिए कितना सुंदर उदाहरण बताया गया है। यह अर्थात जब बुभुक्षिता अस्ति, जब आपको भूख लगेगी, उसके कारण, भूख के कारण क्या है, तस्य बुद्धौ किमपि न स्फुरति, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। यह बुभुक्षितम अस्ति तस्य बुद्धौ किमपि न स्फुरति, जब आपको भूख लगती है तो आपकी बुद्धि किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं होती है। बुभुक्षा कारणात् इत्यर्थः, बुभुक्षा कारणात् इत्यर्थः, इसी बुभुक्षा भूख की वजह से आपको आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। वही लिखा है बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जब आपको भूख है तब आपकी बुद्धि किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो प्रति के योग में क्या हुआ, बुभुक्षितम, बुभुक्षा कारणात् जो अर्थ का बोधक है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई, तो प्रति के योग में बुभुक्षितम में द्वितीय होकर क्या बना, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, यह इस प्रकार का वाक्य बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने अविता परिता समया निक्षा हा प्रति योगे पी द्वितीया, इस वार्तिक के उदाहरणों को सम्यकतया देखा। अब हम लोग आगे एक और वार्तिक है जो श्लोकगत है, उभ सर्वतसो करके, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी प्रकार आप लोग स्नेह बनाए रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।